जो वीडियो है ये एक ओपनिंग वीडियो होने वाला है। अब मैं आपको ओपनिंग के बारे में बताता हूँ। तो ओपनिंग क्या होती है? ओपनिंग 10 से 15 मूव होते हैं जो हम शुरू में खेलते हैं, जिससे हमको कुछ एडवांटेज मिले या फिर ऐसा एडवांटेज मिले जिससे कि हम आगे जाके गेम में जीत सके। तो आज हम एक ओपनिंग सीखेंगे जिसका नाम है इटालियन ओपनिंग। तो इटालियन ओपनिंग मोस्ट प्लेड ओपनिंग है चेस में। तो चलिए बिना किसी देर की वीडियो को शुरू करते हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इटालियन ओपनिंग क्या होती है? इटालियन ओपनिंग E4, E5, नाइट F3, नाइट C6 से शुरू होती है, बिशप C4 से। तो अब मैं आपको बोर्ड पे बता देता हूँ कैसे शुरू होती है। और इसमें अपन आज एक वेरिएशन ही पढ़ेंगे क्या सीखेंगे? D6 वाली, ठीक है। चलो सबसे पहले ये शुरू होता है E4 से। अब ये व्हाइट की तरफ से, ये व्हाइट को एडवांटेज देती है। जब आप व्हाइट से खेल रहे हो तब आप इसको यूज कर सकते हो, ये आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देगी। तो E4 चलेंगे, सामने वाला E5 चलेगा, ठीक है। अब E5 की जगह अगर वो कुछ और चलता है, जैसे मान लो कैरोकेन या फिर सिसिलियन या फिर कोई अलग, या फिर ये या फिर ये या फिर ये या फिर ये, कुछ भी चलता तो वो नहीं होती इटालियन। सिर्फ जब वो यहाँ चलेगा E5, हम E4 चले, वो E5 चले, तो जब ही ये इटालियन ओपनिंग शुरू होगी। उसके बाद हमको चलना क्या है? हमको ये घोड़ा दिख रहा है G1 पे, इस घोड़े को हमको लेकर जाना है नाइट F3। यहाँ लेकर जाएंगे तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि ये इसको अटैक कर रहा है, ठीक है। अगली चीज कि ये सामने वाले इस घोड़े से जब ये बचाता है तभी इटालियन होगी, वरना जब वो मान लो यहाँ से बचा ले तो वो इटालियन नहीं होगी, यहाँ से बचा ले इटालियन नहीं होगी, या फिर यहाँ से बचा ले, तो वो सारी वेरिएशंस ये सारी वेरिएशंस में इटालियन नहीं होगी। इटालियन कब होगी? जब वो अपने घोड़े से यहाँ पर चल के इस प्यादे को बचाए। तब हमको क्या चलना है? बिशप C4। बिशप C4 चलने से क्या होगा? बिशप C4 चलने से हम F7 स्क्वायर पर अपना हक जमा लेंगे या फिर उस पर अटैक करने के प्रेशर बनाएंगे। अब आपको तो पता ही होगा F7 और F2 स्क्वायर ये बहुत कीमती होते हैं या फिर बहुत ही वीक होते हैं चेस में, क्योंकि इन्हें सिर्फ राजा डिफेंड कर रहा होता है और आपको पता है राजा का महत्वपूर्ण कितना। और जब इस F2 के स्क्वायर पर दो पीस से अटैक होता है तो फिर वो खतरा हो सकता है सामने वाले के लिए। तो हमने यहाँ चलेंगे C4, जो हो गई इटालियन ओपनिंग। अगर हम यहाँ चलते बिशप B5 तो ये इटालियन नहीं होगी, ये हो जाएगी रॉयल ओपिस या स्पेनिश। तो हमें यहाँ पर C4 चलना है। उसके बाद सामने वाले के पास अभी 3 मूव है। अब अगर वो 3 मूव से हटके चलाता है दूसरा मूव, तो आपको बोलोगे भाई उस टाइम क्या करें? तो उस टाइम अगर आपने तीनों के लिए सीख लिया कैसे चलाना है, कैसे डिफेंड करना है, कैसे अटैक करना है, तो आप जितनी भी वेरिएशन होगी वो कुछ भी चलाए आप आराम से खेल लोगे। मैं आपको मेन प्लान बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको अपना मेन प्लान बताता हूँ। अपने को क्या करना है? अपने को चलना है, यहाँ चल सकते हैं, उसके बाद यहाँ, या फिर घोड़े को यहाँ चल सकते हैं, या फिर हम यहाँ चल के फिर कैसलिंग करना है। कैसलिंग करके यहाँ लाके इसको यहाँ लेकर यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। ये हमारा मेन प्लान होगा, ठीक है। और ज्यादातर हमारा प्लान सामने वाले के मूव्स पर निर्भर करेगा। तो अब इसमें 3 मेन मूव्स कौन से हैं? सबसे पहला मेन मूव है D6, जिसके बारे में हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे। बाकी के बारे में हम नहीं सीखेंगे। 3 वेरिएशन में से 2 के बारे में नहीं सीखेंगे, 1 के बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो एक D6 हो गया। दूसरा हो गया बिशप को यहाँ पर C5 पर चलना, ठीक है। एक और लास्ट हो गया घोड़े को चलना। तो ये 3 है। आपको एक बात बता दूं, जो इटालियन ओपनिंग होती है ना, वो एक ओपनिंग नहीं है, उसमें बहुत सारी ओपनिंग आती है। ये एक फॉर्म है, इटालियन ओपनिंग नहीं है। इसमें बहुत सारी ओपनिंग आती है, जैसे पोंजियानी, गुएको पियानो और 4 नाइट्स गेम, लीगल स्ट्रैप, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैंने स्क्रीन पे
शो कर दूंगा ताकि आपको पता रहे, ठीक है। अगला हम आते हैं, तो सबसे पहले हम सीखेंगे D6 वाली वेरिएशन। जब सामने वाला D6 चले तो हमको क्या करना है, हमको सामने वाले की मूव्स देखने, सामने वाला क्या चल रहा है। अब उसके पास 3 मेन मूव्स है। हमारा मेन प्लान क्या है, पहले यहाँ चल सकते हैं, यहाँ चल सकते हैं, या डायरेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं, या फिर घोड़े को यहाँ चलेंगे। तो हमको ज्यादातर क्या करना है, घोड़े को यहाँ चलना, ये हमारे ठीक मूव है। फिर उसके पास 2 मेन मूव्स है, या तो वो घोड़े को यहाँ चले या फिर वो अपने मूव को यहाँ चले। तो अगर वो यहाँ घोड़े चलता है तो अब हमारे मेन मूव्स क्या होने चाहिए, तो हमारा मेन मूव्स क्या होना चाहिए, हम चलेंगे घोड़े को यहाँ। अब यहाँ क्यों, इसके पीछे का रीजन बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पर है, पहले एक अटैकर था बिशप, अब यहाँ पर 2 अटैकर आ गए, तो राजा के लिए खतरा है। पहले हम यहाँ नहीं चल सकते थे, क्योंकि जब ये नहीं था तब हम चलते तो ये रानी मार देती, लेकिन अब ये है तो हम यहाँ चल सकते हैं। अब अगर उसने ध्यान नहीं दिया और दूसरा मुंह चल दिया, तब हम इसको घोड़े से मार सकते हैं। घोड़े से मारने से फिर वो यहाँ पर बचेगा, और अगर वो नहीं बचता है, यहाँ चल देता है, तो अब उसका ये जाएगा, और अगर उसको ये बचाता है तो उसका ये जाएगा। और अगर वो इसी की जगह यहाँ पर रैंडम मुंह नहीं चला के यहाँ चल देता, तब हम क्या चलते, इसको मान लेते नाइट टेक्स E6, तब वो चलता F टेक्स E6, F टेक्स E6, फिर हम बिशप टेक्स E6। और आपके पास एडवांटेज है, आप एक प्यादा ज्यादा, और हमारी जो पोजीशन है वो अच्छी है। अब आपको यहाँ पर अच्छी नहीं दिख रही होगी, पर जब आप गेम खेलोगे आगे जाके देखोगे तो आपकी पोजीशन अच्छी हो जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि इसमें पोजीशन अच्छी हो जाए, क्या पता आप हार भी सकते हो, तो ये फिक्स नहीं है, लेकिन आपको एडवांटेज मिलता है। अगर आपको एडवांटेज का अच्छा फायदा उठाना आता है तो फिर आप जीत सकते हो। तो एक तो ये वेरिएशन थी। अब दूसरी वेरिएशन मैं आपको शुरू से बताऊंगा ताकि आपको ढंग से समझ में आ जाए, तो फटाफट मैं जमा लेता हूँ। इटालियन की मैं आपको शो कर दूंगा, आप देख लेना। अब हम E4 चलेंगे, E5, नाइट F3, नाइट C6, बिशप B4, D6। उसके बाद अगर वो घोड़े को यहाँ नहीं चलता है, वो डायरेक्ट हमारे बिशप को यहाँ चलता है, G4। अब वो चलेगा यहाँ पर, क्यों, उसके पीछे का रीजन समझ लो, सबके रीजन बताऊंगा भाई साहब। वो इसको मारना नहीं, वो इसको पिन करना चाहता है। पिन क्यों, क्योंकि हम इसको हटा नहीं सकते, अगर हम हटाएंगे तो हमारी रानी जाएगी, ठीक है। अब उसके पास यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है S3, हम यहाँ चलेंगे तो मान लिया अच्छा है। अब उसके पास यहाँ पर 2 ऑप्शन है, 2 है। एक ऑप्शन है कि वो मार ले, ट्रेड कर ले आराम से बिशप टेक्स F3 से, और एक है वो बिशप H5 चले जाए। तो पहले हम देखेंगे मारने वाला, वो मारता है तब हमको क्या करना है, रानी से मारना, प्यादे से नहीं, क्योंकि हमारा ये खराब हो जाएगा, हम कैसलिंग भी नहीं कर पाएंगे। उसके बाद अगर वो कोई रैंडम मूव चलता है तो उसका चेकमेट हो रहा है, देख सकते हो। अगर उसको डिफेंड करना नहीं आता है तो उसका चेकमेट हो रहा है, लेकिन अगर उसको डिफेंड करना आता है तो आपको क्या करना है, आप कोई यहाँ चलेगा वो, तब आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। तब आपको एक मूव चलना है, वो है बिशप को यहाँ B5, ठीक है। बिशप को यहाँ चलेगा तो आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो सेम इस, अब ये यहाँ आके आपको परेशान कर सकता था, ठीक है, परेशान कर सकता था, लेकिन अब नहीं कर सकता है क्योंकि ये पिंड है, ठीक है। ये मूव में बीच में चलाना भूल गया था। फिर अब वो नहीं चल सकता है तो वो यहाँ चलेगा, यहाँ चल के क्या करेगा, हमारे ऊंट को भगाएगा, तब हम पीछे लेंगे, तब वो अपने प्यादे को यहाँ चलाएगा, तब हम बिशप को नहीं लेना है, क्योंकि वो यहाँ चल के हमारी रानी और इसको 4 कर सकता है। हमको पीछे जाना पड़ेगा, और हमारा स्ट्रॉन्ग बिशप जो गेम में है, इसके लिए तो हमने ओपनिंग चली टेलिंग, ये चला जाएगा तो कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर हम घोड़े से प्यादे को मारते हैं, अब आपने कहा था यार एक पॉइंट का होता है प्यादा, और ये जो घोड़ा है ये 3 पॉइंट का होता है, तो यहाँ पर तो ये गलत हो गया ना, लेकिन यहाँ पर सही है, कंडीशन देख के हो सकता है वो। अब इसने मारा तो हम मारेंगे, ठीक है। तब अब उसका ये जा रहा है, उसके बाद ये और ये फर्क हो जाएंगे, जैसे मारा तो अब उसको बचाना ही पड़ेगा और उसको मार लेंगे, तो उसके लिए वो बचाएगा। तो कैसे बचा सकता है, रानी से बचाएगा, तब हम रानी को यहाँ लाएंगे। अब उसके पास 2 ऑप्शन है यहाँ, एक तो कि वो कुछ भी रैंडम चल दे,
तब हम इसको मारेंगे और उसकी रानी पिन होगी, उसको मारना पड़ेगा, तब हम मारेंगे और उसके बाद वो यहाँ चलेगा। एक तो ये हो गया और एक ये हो गया कि वो अपनी उसको पता है मेरी रानी जाने वाली है, तो वो बचाएगा, वो साथी रहो। फिर हम इससे मारेंगे, ठीक है, तब वो अपने घोड़े से रोकेगा, वो रानी से नहीं रोकेगा। फिर हम ये मारे, उसके बाद अगर वो यहाँ चलता है तब हमको मारना नहीं है, पहले अपने को बिशप से ही इसको मारना है। अब आपको की रानी जा रही है, वो रानी मार ही नहीं सकता क्योंकि उसका राजा जा रहा है ना, पहले उसका राजा जा रहा है, वो राजा को बचाएगा, इसलिए वो मार लेगा और उसके बाद आप मार लेना और उसके बाद ये मार लेना। अब ये पोजीशन देख लो आपके लिए कितनी अच्छी है। आप एक बार प्यादे गिनो, आपके प्यादे 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन सामने वाले के पास 1 2 3 4 5 6 है, हमारे पास 8 और उसके पास 6, हमारे पास 2 प्यादे ज्यादा है, हमारी को रानी बनाने में आसानी होगी ना। और आप ऊंट देखो, ऊंट एक है, उसके पास एक है, हमारे पास 2 हाथी है लेकिन उसके पास एक हाथी है, तो हमारे पास 1 हाथी 2 प्यादे ज्यादा है। पोजीशन देख रहे हो ना कितनी बढ़िया है। और अब ये जो लास्ट वेरिएशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक ट्रैप भी आता है जिसे हम लीगल ट्रैप कहते हैं, लीगल ट्रैप। वो इतना तगड़ा है कि आप उससे रानी मरवा के आप अपनी रानी मरवा दोगे लेकिन सामने वाले का राजा ले लोगे, मतलब चेकमेट कर दोगे उसे। अब वो इतना तगड़ा ट्रैप कैसा है, चलिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो वो ट्रैप शुरू होता है इटालियन से E4 E5, ठीक है, हम यहाँ चलेंगे नाइट F3, नाइट C6, बिशप B4 D6, तब हम चलेंगे नाइट C3, तब वो चलेगा बिशप G4, हमने चला S3। अब उस वेरिएशन में तो इसने मारा था, लेकिन इस वेरिएशन में क्या करेगा, वो पीछे ले जाएगा बिशप H5, तब हमारे पास एक खतरनाक एकदम जबरदस्त है, एकदम परफेक्ट ट्रैप है। तो बोर्ड पे बताइए, बोर्ड पे बताते हैं। आपको क्या करना है, आपकी रानी का सैक्रिफाइस देके उसका राजा लेना है। कैसे, आप आपके घोड़े से इस प्यादे को मारेंगे, अब वो लालच में आएगा, अरे भाई यार तेरी रानी जा रही है मेरे ऊंट से, मैं आराम से मार लेता हूँ, वो मारेगा। तब हमको क्या करना है, हमको करना है ये बिशप है ना, इससे ये चेक देना है। अब वो कहाँ बच सकता है, एक ही जगह बच सकता है क्योंकि यहाँ तो ये मार रहा है, इसको ये डिफेंड कर रहा है, तो वो यही बच सकता है। और उसके बाद एक ब्रिलियंट चेकमेट आ रहा है, नाइट D5 चेकमेट। क्यों, यहाँ चलेगा तो ये मारेगा, 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 यहाँ जा नहीं सकता, यहाँ जा नहीं सकता, और इसको मार नहीं सकता, ये मारेगा, और जहाँ पर है यहाँ पर भी मर रहा है, तो चेकमेट हो जाएगा, हाथ मिला लेना, वो तो हार गया। कितना बढ़िया ट्रैप था ना। तो इसमें मैंने आपको ये बता दिया। ओके, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव वीडियो लगा हो इटालियन ओपनिंग का D6 वेरिएशन वाला, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में जय हिंद जय भारत लिख देना। थैंक यू। देख सकते हो।